सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 से लेकर 20 तक। मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण अर्जुन नामक ठाकुर ने कहा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और थिरा और सरदीस और फिलदिलफिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 गिनतें देखी और उन गिनतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष देखा, जो पाँव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख में से तेज धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य का धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की पूजा मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की गिनतों का भेद। ये 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। हमने इस पुस्तक के आरंभ में इस बात को देखा था कि जो इसे पढ़ता है और जो सुनता है और उसे मानता है, वो कौन है, कैसा है, वो धन्य है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आशीष दे और इसे हम मान सकें। हमने पिछली बार इस बात के साथ समाप्त किया था कि यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया करके लिखा। 10वें पद में हमने देखा था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना। तो हम जानते हैं कि ये पतमुस नाम के टापू में है और वो एक ऐसा स्थान है जो बहुत ही डरावना है और जहाँ पर और कोई लोग रहते नहीं है, और जो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बहुत गंभीर अपराध में पकड़े जाते थे, या जो रोम सरकार के लिए खतरा माना जाते थे, उन लोगों को वहां पर वो काला पानी दिया करते थे। तो पतमुस टापू में यूहन्ना अकेला है और डरावना स्थान है, और ऐसे स्थान पर वो क्यों है? वहां 9वें पद में लिखा है, मैं यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। वो प्रभु यीशु मसीह के कारण, या प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण वो स्थान पर पहुंचा, और प्रभु यीशु मसीह के क्लेश में सहभागी है करके वो कहता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10वें पद में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। अब याद है आपको भाग फिलिपियों 3:10? वो एक ऐसा वर्स है जो हमें याद करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। बहुत ही एक सुंदर पद है, पढ़ेंगे उसे। फिलिपियों 3:10, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रेरित पौलुस फिलिप्पी के जेल में है
उस समय पर बंदी गृह में है और वहां से इस पत्र को लिख रहा है। और वो क्या कहता है कि मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को और भी जानना चाहता हूँ। और आप जानते हैं ये प्रेरित पौलुस के जीवन का करीब करीब अंतिम समय रहा होगा, ज्यादा समय उसके बाद वो जीवित नहीं रहा। और उस समय पर वो क्या लिख रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को और भी अधिक जानना चाहता हूं और उसके साथ सहभागी होना चाहता हूं। किस बात में सहभागी होना चाहता हूं? उसके दुखों में मैं क्या होना चाहता हूं? सहभागी होना चाहता हूं। उसके मर्म को मैं जानना चाहता हूं। एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे प्रभु के भक्त का लक्षण यह है कि वो प्रभु के दुख में सहभागी होने के लिए अपने आप को देने से पीछे नहीं हटेगा। इब्रानियों की पुस्तक उसके शायद 13वें अध्याय है, जरा निकाल लेंगे, मुझे एग्जैक्टली वर्स याद नहीं आ रहा है, परंतु निकाल लें हम। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसका 13वां पद पढ़ें, 13 और 14। तो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में। यहाँ लिखा है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने छावनी के बाहर जाकर, है ना, छावनी के बाहर उसको निंदित किया गया, अपमानित किया गया, उसको दुख दिया गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। इब्रानियों का लेखक कहता है इसलिए आओ, इसलिए कि प्रभु ने ऐसा किया है, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही विश्वास योग्यता के साथ देता है और उसके कारण उसको कहां डाल दिया जाता है? पतमुस द्वीप में या टापू में डाल दिया जाता है। लेकिन वो वहां पर उस अनुभव में से जब होकर गुजर रहा है तो वो कुड़कुड़ा नहीं रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे कहां डाल दिया, मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूं, परंतु वो वहां पर रहकर प्रभु के दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने को एक सौभाग्य के रूप में समझता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को भी देख पाएगा। हम पढ़ते हैं यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। देखिए, इस बहुत ही एक स्ट्राइकिंग चीज है, बहुत रोचक बात है कि इस पूरे पुस्तक के अंदर यूहन्ना कहीं भी उस टापू में रहते हुए उसने जो परेशानी सही, तकलीफ सही, उसका कोई भी वर्णन करता हुआ दिखाई नहीं देता, जिक्र नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कह रहा उसके बारे में। सिर्फ इतना कह रहा है कि मैं पतमुस नामक टापू में यीशु मसीह की गवाही के कारण मैं था। परंतु निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई एक अनुभव था, बहुत तकलीफदेह अनुभव था यूहन्ना के लिए। लेकिन उसने उसे कैसे देखा कि मैं क्या कर रहा हूं? यीशु के दुखों में, क्लेश में क्या हो रहा हूं? सहभागी हो रहा हूं। उसके बाद हम 10वें पद में हमने देखा था, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। तो जो व्यक्ति इस तरह से प्रभु को जानना चाहता है, देखिए प्रभु को जानने का अर्थ प्रभु के बारे में जानकारी एकत्रित करना नहीं है, परंतु प्रभु के साथ हर बात में एक होना है ना। प्रभु को जो जानने की इच्छा रखता है वो प्रभु का रास्ता जो है, प्रभु ने जो रास्ता लिया उसी रास्ते पर वो भी चलेगा। हम एक गीत गाते हैं ना, मसीह मंडली गीतमाला में से है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, वो क्रूस निशाना है, वो उसके बाद कैसा है? मंजिल वो हमारी है। तो एक विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह का भक्त जो है वो हमेशा इस बात को याद रखता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और क्रूस है मेरा निशाना, क्रूस है मेरी मंजिल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब उसके मन में था और उसके बाद वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, लिखा है। देखिए ये यूहन्ना, जिस पिछली बार भी मैंने बताया था, परंतु फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ। यूहन्ना इस समय विश्वासियों से दूर है और कलीसिया में दूसरे विश्वासियों के साथ जो सहभागिता का जो आनंद है, जो
शांति है, जो आनंद है, उन सारी बातों से वो दूर है। लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या उसके साथ क्या हो रहा है? प्रभु के दिन भले ही वो वहां पर अकेला है, परंतु वो क्या हो गया? वो आत्मा में आ गया करके लिखा। आत्मा में आने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा ने उसे एक अलग ही एक अनुभव में उसे भेज दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, जब तक परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है और परमेश्वर ने हमें परिस्थितियां दी हैं कि हम कलीसिया की सभाओं में आए, मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं, उसको हल्के से मत लीजिए। ऐसा एक समय आएगा जब आप इसके लिए तरसेंगे और आप इसे नहीं पा पाएंगे, और हम नहीं जानते कि इसके लिए कितना समय और शेष रहा है। आज आज़ादी है, परमेश्वर ने हमें सारी अनुकूल परिस्थितियां दी हैं, उसके बाद यदि हम इसे हल्के से लेंगे तो फिर आगे जाकर हमारे लिए बहुत तकलीफ का समय होगा। उस समय पर हमने ये जो अभी जो अनुभव किया है, उसकी मधुरता को जो है, उसके वैल्यू को हम उस समय समझ पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि वो अकेला है, परंतु वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी आवाज है, तुरही का सा बड़ा शब्द, और ये कहां से आ रही है? यूहन्ना जहां खड़ा उसके पीछे तरफ से आवाज आई। तो आवाज क्या आई? जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तो ये 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिखने के लिए ये व्यक्ति कह रहा है। ये व्यक्ति कौन है, इसे आगे जाकर हम देखेंगे, है ना। परंतु उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी पत्रियां हैं, है ना। कौन कौन सी पत्रियां किस किस ने लिखी है, जरा बता सकते हैं क्या? पौलुस ने लिखी है, और पतरस ने लिखी है, फिर यूहन्ना ने लिखी है, याकूब ने लिखी है, यहूदा ने लिखी है, फिर किसी व्यक्ति ने लिखी है इब्रानियों की पत्री, हम नहीं जानते ना। तो इतने सारे लोगों ने पत्रियां लिखी। ये निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन है, परंतु ये कुछ लोग थे जो लिख रहे थे, है ना, लिख रहे थे, और वे कुछ लोगों को संबोधित भी करते हैं। परंतु ये जो 7 कलीसियाओं के नाम, ये जो पत्र है ना, ये जो बातें लिखी गई हैं, ये सीधे सीधे किसकी ओर से आ रही है मालूम है? किसकी ओर से आ रही है? किसकी ओर से आ रही है? प्रभु यीशु मसीह की ओर से आ रही हैं। और किसके लिए है? वो 7 कलीसियाओं के नाम ये पत्री है। और ये जो 7 कलीसियाएं हैं, ये एशिया माइनर या फिर आधुनिक जो तुर्की जो देश है, उस देश, वो जो इलाका है, उस क्षेत्र में ये 7 कलीसियाएं थी। ये वास्तव में कलीसियाएं थी, परंतु यदि आप इस पूरे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को आप अध्ययन करेंगे और चर्च हिस्ट्री को या फिर कलीसिया के इतिहास को आप देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो 7 कलीसियाएं हैं, ये न सिर्फ भौगोलिक रूप से एक स्थान पर स्थित कलीसियाएं थी, परंतु कलीसिया के इतिहास में इन कलीसियाओं की एक परछाई भी हम देख सकते हैं। आगे जाकर हम उसे और विस्तार से देखेंगे, परंतु अभी हम 12वें पद में बढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। पीछे से आवाज आ रही है, उसने मुंह फेरा कि ये कौन कह रहा है मुझसे, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अब यहाँ पर अगले शब्द को हम देखते हैं। थोड़ा सा कुछ कठिन शब्द आ सकते हैं जिसमें हमें थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत पड़े। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि दीवट करके लिखा है ना। तो ये दीवट क्या है? 7 दीवट हैं करके लिखा है। ये 7 दीवट क्या है? दीवट मतलब क्या है? दीवट मतलब क्या है, पहले तो आप उसको बताइए। हाँ, दीपदान जैसे, ठीक है। तो दीपदान जो है उसको किस लिए जलाया जाता है? रोशनी के लिए। तो यहाँ पर 7 दीवटें हैं, ठीक है। अब ये 7 दीवटें जो है, ये क्या है?
हम 20वें पद के अंतिम भाग में पढ़ते हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। तो ये आवाज आती है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और वो पीछे मुड़कर देखता तो क्या दिखती हैं? 7 दीवटें दिखती हैं, और 13वें पद में लिखा है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। अब यहां पर यूहन्ना मुड़कर देखता है, और मुड़कर देखता क्या है कि दीवटों के बीच में कौन है? क्या लिखा है वहां पर? मनुष्य के पुत्र के समान एक पुरुष को मैंने देखा। अब ये मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार अपने लिए इस कथन का या फिर इस फ्रेज का उपयोग किया, मनुष्य का पुत्र। यदि आप दानियल की पुस्तक में आ जाएं तो वहां पर हम इसके बारे में हम देख सकते हैं। दानियल उसका 7वां अध्याय, उसके 13वें पद को निकाल लीजिए, 13 और 14। दानियल 7 उसका 13 और 14। दानियल 7, 13 and 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सब आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस सच्ची प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया, कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हैं। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी था। यहां पर दानियल को परमेश्वर दर्शन देता है ना। जिस तरह से यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा दिखाई, वैसे ही दानियल को भी परमेश्वर दर्शन देता है। और वहां पर लिखा है कि मैंने एक मनुष्य के संतान लिखा, मनुष्य का पुत्र भी दूसरे स्थानों पर लिखा हुआ है, कि समान एक व्यक्ति को देखा, है ना। तो यहां पर फिर से हम उसी पद को उसी प्रयोग को देखते हैं जो हमने पहले देखा था। प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयुक्त ये जो शब्द है, ये 2 सच्चाइयों को जो है वो प्रकट करता है। पहली बात, ये प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को बताता है कि ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बनकर आया। इस बात को समझाने के लिए, इस बात को बताने के लिए, मनुष्य का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार इस बात को कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनको बचाने के लिए आया। मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु सेवा करने के लिए आया। तो तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाए हुए और महिमा में आते हुए देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार जब इस शब्द का प्रयोग किया, तो वो मनुष्य जाति के साथ आइडेंटिफाई करते हुए, एक होते हुए बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे ही समान एक व्यक्ति के समान यहाँ पर आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व के बारे में बताता है। परंतु ये, हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु ये जो प्रयोग है, ये प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को भी प्रकट करता है। कैसे जान सकते हैं? हम दानियल की पुस्तक में जब इसे पढ़ते हैं कि मैंने रात में दर्शन देखा, और उसके बाद क्या देखा? मनुष्य के पुत्र के समान। और वो व्यक्ति को, और उस मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या क्या बताया गया है? उसको क्या दिया गया? प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया, ताकि सारे लोग, जाति और भाषा के लोग उसकी क्या करें? सेवा करें। और ये कौन है? उसका राज्य हमेशा का, युगानुयुग का राज्य है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और उसके लिए क्या प्रयोग किया गया शब्द? मनुष्य का पुत्र। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मनुष्य बनकर आया, और उसने इस नाम को धारण किया। कौन सा नाम है?
मनुष्य का पुत्र, और वो हमारे लिए सर्वदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए एक मनुष्य के पुत्र के रूप में वहां पर स्वर्ग में हमारे लिए उपस्थित है। ये कितनी धन्य बात है। आप जानते हैं, अवतरित होने से पहले या मनुष्य रूप धारण करने से पहले प्रभु यीशु मसीह का कोई मानुषिक रूप था क्या? नहीं था। परमेश्वर आत्मा है। परंतु जिस क्षण पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण लिया, उसके बाद जन्म हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने जो शरीर धारण किया, वो एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। वो एक बहुत ही अद्भुत घटना थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को एक मनुष्य के साथ जो है आइडेंटिफाई किया, और ये मनुष्य का पुत्र आज भी हमारे लिए एक महिमित शरीर के साथ स्वर्ग में विराजमान है, और वो हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए हमेशा तैयार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र है। और फिर अच्छा, एक और बात देखिए कि जैसे ही यूहन्ना ने इस व्यक्ति को देखा होगा, तो तुरंत उसने समझ लिया होगा कि ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है, जिससे वो बहुत प्रेम करता था। आप जानते हैं ना यूहन्ना के बारे में क्या लिखा है, कि यूहन्ना प्रभु से बहुत प्रेम करता था, प्रभु की छाती से लगा रहता था, और प्रभु भी यूहन्ना से बहुत प्रेम करता था करके हम पढ़ते हैं। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह मर रहे थे, उस समय पर उन्होंने अपनी माँ को किसके हाथों में सौंपा था? इसी यूहन्ना के हाथ में सौंपा था। अब ये यूहन्ना जो है यीशु मसीह की महिमा का दर्शन कर रहा है, मनुष्य के पुत्र का। अब उसने मनुष्य का पुत्र जो है बहुत अनेक बार सुना है। किसके मुंह से सुना है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुना है। और अब वो जो है पीछे मुड़कर देखता है, तो क्या देखता है? मनुष्य का पुत्र है। वो समझ जाता है, तुरंत पहचान लेता है कि ये तो मेरा प्रभु है। लेकिन उसके बाद क्या देखता है? वो पांव तक का वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटुका बांधे है, सिर उसके और बाल श्वेत ऊन के समान, पाले के समान उज्ज्वल, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। तो एक अलग ही महिमित रूप जो है यूहन्ना वहां पर देख रहा है। अब एक और बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर भी था ना, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया, और हम वहां पर पढ़ते हैं कि उसका वस्त्र जो है वो इतना श्वेत हो गया कि इस संसार में, पृथ्वी पर कोई भी धोबी उसे इतना श्वेत नहीं बना सकता। परंतु वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा का एक अंश ही जो है यूहन्ना ने, पतरस ने और याकूब ने देखा था। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पर वो यीशु मसीह की महिमा को और भी अधिक देखता है। और हम पढ़ते हैं उसके बहुत सारी बातें हम वहां पर पढ़ते हैं, एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या लिखा है वहां पर। हम पढ़ते हैं कि उसके पांव तक का वस्त्र है, और उसके बाद उसके छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए करके, अ गोल्डन सैश अराउंड हिज चेस्ट। लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय और उसके 4थे पद को जरा कृपया निकाल लीजिए। लेवी व्यवस्था 16 का 4। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग था और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहनी हुई, और सनी के कपड़े का कटीबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करने से पहले। या देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था में कि जो महायाजक है उसके लिए एक विशेष वस्त्र जो है तैयार किया जाना चाहिए, और वो विशेष वस्त्र जो है वो पहनकर वो वहां पर खड़ा होता है और अपनी सेवकाई को वो करता है। परंतु यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक विशेष वस्त्र को पहने हुए और सोने का पटुका बांधे हुए, सैश करके जो लिखा है अराउंड हिज चेस्ट, तो ये जो चित्र दिया जा रहा है ये एक महायाजक के चित्र का एक महायाजक जो पृथ्वी पर जो महायाजक थे संसार में, वे इस महायाजक के एक चित्र था की एक परछाई थे। आप समझ रहे हैं? इसी बात को हमने इब्रानियों की पुस्तक में आज भी पढ़ा था कि संसार, इस पृथ्वी पर जो महायाजक थे वो किस प्रकार के थे? मनुष्य थे। वे अपने खुद के पाप के लिए जो है प्रायश्चित करते थे, उसके बाद परमेश्वर के पास जाते थे। परंतु यहाँ पर एक ऐसा महायाजक है जिसे अपने पाप के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो पवित्र है
और वो सोने का पटुका बांधे हुए है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय पद को प्रकट करने वाली एक सच्चाई है। उसके बाद लिखा है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता और उसके स्वच्छता, उसके निर्मलता की ओर ये एक इशारा है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने कई बार, कितने ही बार 3.5 वर्ष साथ में बिताए, प्रभु यीशु मसीह को देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यह रूप उसने कभी नहीं देखा। उसकी आंखें कैसी हैं? आग की ज्वाला के समान है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उसकी आंखें मनुष्य के हर बात को स्कैन कर सकती हैं। उसकी आंखें ज्वालामयी आंखें हैं। इसका अर्थ यह कि उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, उसकी नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। वो मनुष्य के बाहरी रूप ही नहीं, परंतु मनुष्य के हृदय के अंदर चलने वाली हर बात को पूरी रीति से जानने वाला परमेश्वर है। एक भाग निकाल लीजिए, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और उसका 9वां पद। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता से मैं वो अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों। हाँ, काफी है, काफी है। परमेश्वर की आंखें, यहोवा की आंखें पृथ्वी भर में फिरती रहती हैं कि जिसका हृदय उसकी ओर लगा हुआ, उसके पक्ष में वो अपने आप को सामर्थी बताए। तो परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसकी आंखें मानो आग की ज्वाला के समान है, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। आज यीशु मसीह को चुनौती देने वाले, यीशु मसीह के नाम की निंदा करने वाले अनेक लोग हैं, परंतु एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह अपनी संपूर्ण महिमा के साथ आएगा, उस समय पर पृथ्वी के राजा जो हाकिम है वो विलाप करेंगे। लिखा है वे लोग कहेंगे कि हमें परमेश्वर के और मेमने के क्रोध से बचा लो। पहाड़ों से कहेंगे हमारे ऊपर आग गिरो। आग की ज्वाला के समान उन आंखों की ओर वो देख नहीं पाएंगे। यहां पर पढ़ते हैं परमेश्वर की आंखें फिर रही हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो ज्वालामयी आंखें हैं, ये आज हमें भी निहार रही हैं। इस बात को याद रखें। These eyes of flaming fire are watching us even today. हमें देखती हैं ये आंखें और हमारे हृदय के अंदर चलने वाले विचारों को जांचती हैं, हमारे जीवन को देखती हैं। हम उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। यदि हमारे अंदर कुछ भी ऐसी बात है जो परमेश्वर को नहीं भाती है, तो परमेश्वर के इस नज़र के सामने अपने आप को नम्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक दिन उसके सामने खड़ा होकर अपने जीवन का हिसाब देना होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। प्रभु यीशु मसीह के पांव के बारे में वो देखिए, यूहन्ना जिन बातों को लिख रहा है, देखिए बार बार आपको एक बात लिखे, एक जो पद जो दिखाई देगा, प्रयोग दिखाई देगा कि मैंने सदृश, मानो, है ना, के समान। तो ये यूहन्ना जो है, जो कुछ वहां पर देख रहा है उस दर्शन में, वो ऐसी बातें हैं जो स्वर्गीय बातें हैं। अब स्वर्गीय बातों को अगर मनुष्यों को बताना है तो कैसे बताएगा? संसार की जो चीजें उसने देखी उसी के साथ कंपेयर करके बताएगा ना। तो बता रहा है कि मैंने देखा कि उसकी आंखें मानो ज्वालामयी आंखें हैं, परंतु वो जब बता रहा है तो भी वो सिर्फ सीमित शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये सब जो है सिर्फ समझाने मात्र के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को बताने के लिए ये जो शब्द प्रयोग किए गए, ये सब बहुत कम है। वो बता रहा है कि उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया। ये भी प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की ओर दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो पवित्र है, वो हर प्रकार से शुद्ध है, इस बात को बता रहा है। उसके बाद 8वें पद में उसके अगले पद में हम पढ़ते हैं, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान के समय चमकता है। वो आगे देख रहा है
कि प्रभु यीशु मसीह इस उनकी आवाज कैसी है, बहुत जल के शब्द के समान। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने समुद्र के पास जाने का मौका मिला है, और जब हाई टाइड रहता है और उस समय पर जब बहुत जोर से जब आवाज आती है तो वो बहुत डरावना होता है ना, मनुष्य उसको उसके सामने ठहर नहीं सकता। यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसकी आवाज ऐसी है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकल रही है। ये दोधारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। कि कोई भी व्यक्ति सूर्य को इवन दोपहर के समय में भी जब सबसे ज्यादा तेज रहता है, हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। हम देखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करके हम देख नहीं पाएंगे, एक क्षण के लिए भी देख नहीं पाएंगे, कि इतना तेज रहता है। लेकिन वो बता रहा है उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अब ये सब अगेन ये सब जो है कंपैरिजन्स है, सिर्फ तुलनाएं हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो उससे शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं बता नहीं पा रहा हूं, है ना। उसके बाद 17वें पद में पढ़ते हैं, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दर्शन जब यूहन्ना करता है तो कैसा उसके साथ क्या हुआ? उसके पैरों पर मैं मुर्दा सा गिर पड़ा करके लिखा है। प्रभु की महिमा का दर्शन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना ने परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया, और परमेश्वर के वचन में हम अनेक लोगों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया। हम यशायाह की पुस्तक 6वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की महिमा का दर्शन यशायाह ने देखा, और तुरंत वो भी गिर पड़ा करके लिखा, मरे हुए व्यक्ति के समान गिर पड़ता है, और वो कहता है कि हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। जिसने भी परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया है उसके साथ यही हुआ है। वो कहते हैं, वो पढ़ते हैं कि उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो प्रत्युत्तर है यूहन्ना के प्रति कैसा है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखते देखते ही तुरंत क्या होता है? उनके पांव पर मुर्दे के समान गिर पड़ता है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन उस समय पर क्या होता है? क्या कहा, क्या किया प्रभु ने? मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। आपको याद है एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित था, कुष्ठ रोग से पीड़ित था, और प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और वहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हमारा प्रभु जो है वो इतना महिमामय है, इतने ऐश्वर्य से, पराक्रम से भरपूर एक परमेश्वर है, लेकिन वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता है। हम उसकी महिमा का दर्शन करते समय, जब यूहन्ना प्रभु की महिमा का दर्शन कर रहा है, गिर पड़ा मुर्दे के समान, तुरंत प्रभु क्या करते हैं? अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रखकर कहते हैं, कुछ कहते भी हैं, सिर्फ हाथ ही नहीं रख रहे हैं, क्या कहते हैं? मत डर। यूहन्ना ने इस शब्द को कितने ही बार सुना होगा ना, आपको याद है? एक बार नाव पर जा रहे थे शिष्य लोग, बहुत आंधी और तूफान, और जो है नाव जो है वो गिरने पर ऐसा लग रहा है कि वो लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उसी समय पर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आते हैं। क्या होता है फिर? वो लोग सब डर जाते हैं, उनको लगता है कि कोई भूत आ गया है। तुरंत प्रभु क्या कहते हैं? मत डरो, मैं हूं। डू नॉट फियर, इट इज आई। हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यहाँ पर फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? मत डर, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। उस भाग में भी हमने इस बात को देखा था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, मत डरो, मैं हूं, इट इज मी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूं। ये कोई भूत नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा प्रभु हूं।
जो पानी पर चलकर तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। यहां पर यूहन्ना से कहता है मत डर, मैं हूं, दिस इज मी, मैं वही प्रभु हूं जो तेरे साथ 3.5 वर्ष तक तेरे साथ रहा। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। प्रथम और अंतिम से क्या अर्थ है? हमने पहले भी इस बात को देखा था। हाँ? क्या है इसका अर्थ? कि वही आदि है और वही अंत है। उसी ने सारे बातों का आरंभ किया है और वही सारे बातों का अंत भी कर सकता है। वही लोगों को जीवन देता है और वो लोगों का जीवन ले भी सकता है। यहां पर पढ़ते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। जीवता का अर्थ क्या है? हम सब जीवित हैं कि नहीं? हाँ? तो हम भी तो कह सकते हैं कि मैं जीवता हूं। हम कह सकते हैं क्या? यहां पर जब कहता है कि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, इसका अर्थ क्या है? यूहन्ना के सुसमाचार में के उसके पहले अध्याय को निकाल लीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, उसके चौथे पद को पढ़िए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। इसका अर्थ क्या है? कि यीशु मसीह में जो जीवन है वो सारे जीवन का स्रोत है। वो अपने जीवन के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। वो उसने हमें जीवन दिया है। जीवन हम में नहीं है परंतु जीवन हमें दिया गया है। और जिस क्षण प्रभु हमसे कहता है कि आ जाओ, तो क्या होगा? हमारा ये शरीर जो है वो मर जाएगा, है ना? तो हमें जीवन दिया गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा है? वो जीवन का स्रोत है, उसी में जीवन है। वो सबको जीवन देता, वही सबके जीवन को बनाए रखने वाला है। ये है उसका अर्थ। तो मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं और मैं जीवता हूं। इसके बाद 18वां पद, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यहां पर देखिए, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए अनेक साल बिता दिए ना? नहीं, आप जानते हैं प्रेरितों में यूहन्ना एकमात्र वो प्रेरित है जो बहुत जल्दी शहीद नहीं हुआ, बहुत सालों तक शहीद नहीं हुआ। उसको उसकी नेचुरल डेथ हुई बताते हैं और बूढ़ा होकर उसकी मृत्यु हुई। और हम वहां पर पढ़ते हैं कि वो जो है वो उसने अनेक बार, इतने सालों में कितने ही बार उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाया होगा। और उसने निश्चित रूप से इस बात को बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया था, गाड़ा गया, परंतु फिर से तीसरे दिन जी उठा। परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे फिर कह रहे हैं इस बात को। क्या कह रहे हैं? मत डर, मैं वही हूं जो तेरे साथ था। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। और उसके बाद क्या था? मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का कर्ता है ना? प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं, पतरस इस तरह से कहता कि तुमने उसे जो जीवन का कर्ता है उसे क्या कर दिया? तुमने मार डाला। वो जीवन का कर्ता, जीवन देने वाला, जीवन संभालने वाला है और मनुष्यों ने उसे मार डाला करके हम पढ़ते हैं। परंतु मनुष्यों को उसके प्राण के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। उसने अपने प्राणों को दिया। वो कहता है कि मैं अपने प्राणों को दे सकता हूं और उसे वापस ले भी सकता हूं। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर था उसने क्या कहा कि हे पिता, मैं अपने प्राणों को तुझे, आत्मा को तुझे सौंपता हूं करके लिखा। सौंपने का अर्थ क्या है? हम में से कोई ऐसा कह सकता है क्या कि मैं अपना आत्मा आपको सौंपता हूं? हमारे नियंत्रण में नहीं है। आप जानते हैं हमारे प्राणों के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कह रहे हैं। आप जानते हैं ये कुछ ऐसा है जैसा कि एक सैनिक अधिकारी जो है वो अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को कहे, हाँ तू अब जा सकता है। कुछ इस तरह से क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को, अपने प्राण को सौंप दिया। कहा कि हाँ अब समय हो गया, तू जा सकता है। और उसके बाद फिर उसने, जब समय हो गया तो वापस उसे
ले भी लिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैं मर गया था, परंतु मृत्यु को उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह फिर से इस बात को स्मरण दिला रहे हैं कि देख, जिसे तूने क्रूस पर मरते हुए देखा था और तूने उसके बाद उसे पुनरुत्थित होते हुए भी देखा, मैं वही प्रभु हूं। और देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मतलब क्या है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां? मतलब मृत्यु के ऊपर और अधोलोक के ऊपर अधिकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है, उसका अधिकार है। कुंजी का अर्थ क्या है? चाबी, है ना। चाबी क्या करती है? चाबी से हम ताला खोलते हैं और फिर बंद भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, इसका अर्थ क्या है? वो उसे खोल भी सकता है और उसे वापस बंद भी कर सकता है। उसके पास अधिकार है, हमारे जीवन का अधिकार उसके ऊपर है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की जरूरत है क्या? है? मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के ऊपर किसका अधिकार है? अब प्रभु यीशु मसीह का। उसकी कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के पास है। एक समय पर शैतान हमें इस एक हथियार के द्वारा बार बार डराता था, हमें अपने वश में रखता था, परंतु वो कुंजियां किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है, मेरे ही पास है। इसलिए मत डर। अब ये व्यक्ति यूहन्ना जो है मरे हुए व्यक्ति के समान गिर पड़ा है, परंतु प्रभु क्या कह रहा है? मत डर, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। 19वां पद, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यहां पर 3 बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? द थिंग्स दैट आर, द थिंग्स that you have seen, that are and that are about to happen। 3 बातें हैं। क्या क्या हैं? जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं। तो अब यदि आप इसको देखेंगे तो इस पूरे प्रकाशित वाक्य का एक आउटलाइन यहां पर हमें मिल जाता है। यदि आप ध्यान से देखें तो पहले अध्याय में यूहन्ना ने दर्शन देखा, सही है कि नहीं? यूहन्ना ने दर्शन देखा। उसके बाद दूसरे अध्याय में जब आप आते हैं, दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय 2 और 3 में क्या हो रहा है? कलीसियाओं के नाम पत्र लिखा जा रहा है। और उसके बाद 4 से लेकर फिर आगे के जो अध्याय हैं उन सब में हम उन बातों को देखते हैं जो होने वाली है। तो यहां पर हम एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन जो है या फिर एक आउटलाइन जो है हमें समझ में आता है, और वो ये है कि जो बातें उसने देखी हैं उसे हम पहले अध्याय में देखते हैं। उसके बाद 2 और 3 में जो बातें हैं अर्थात दैट आर, और उसके बाद जो बातें होने वाली हैं उसके आगे के अध्यायों में। तो वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही हैं, इसके बाद होने वाली, उन सब को लिख ले। और इसलिए कि यूहन्ना ने लिख लिया, यह आज हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध है। इससे लिखकर हमारे पास दिया गया है ताकि हम इसे पढ़ें और इसके द्वारा हम चेतावनी लें। 20वें पद में, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, जो होने वाली, इन सब को तू लिख ले। और उसके बाद कहता है कि तूने मेरे हाथ में जो देखा था, क्या देखा था? 7 तारे देखे, 7 दीवटें देखी। और ये 7 तारे क्या हैं? कलीसियाओं के दूत हैं। 7 कलीसियाएं हैं हमने देखा, और इन 7 कलीसियाओं के 7 दूत हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है उसके लिए वो है टू द एंजल, ऐसा लिखा है। तो ऐसा लग सकता है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या स्वर्गदूत है, क्या अलग अलग कलीसियाओं के अलग अलग स्वर्गदूत थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु वहां पर जो अंग्रेजी जो उसका जो ओरिजिनल जो वर्ड है वो है एंजेलोस,
और उसको जो है एक मैसेंजर के रूप में भी लिया जाता है, अर्थात दूत। उसी शब्द को हिंदी में हम पढ़ते हैं, दूत मतलब संदेशवाहक। तो इन कलीसियाओं में इन संदेश को पहुंचाने वाले जो लोग थे उनके बारे में बताया गया है। और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु अपने संपूर्ण महिमा को जो है यहाँ पर बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा का जो वर्णन है वो हमें बताता है कि हमारा प्रभु कितना पराक्रमी है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो हमारा उद्धार करता है। उसने हमसे प्रेम रखा है, वो हमसे प्रेम रखता है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है, और वो हमें लेने के लिए एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है। हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। ये प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, ये हमारी आशा को, प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारी आशा है उसे और भी मजबूत करता, दृढ़ करता है। हमें संसार में भले रहते हैं, है ना, संसार में रहते समय बहुत सारी चीजें हम फेस करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट में कई बार समझ में आता है, कई लोग बीमार हैं, कई लोग किसी नौकरी की परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, कोई आर्थिक समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में जो कुछ भी है, दिख रहा है ना, हम नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ये सब एक दिन खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हमारा प्रभु आएगा, ये जो कुछ दिखता है वो सब आग के द्वारा जला दिया जाएगा करके हम पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते समय हमेशा हमारे मन में यह रहना चाहिए कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए कि वो आने वाला है बहुत जल्दी, इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना है। आज एक और सप्ताह का पहला दिन प्रभु ने हमें दिया। हम नहीं जानते कि अगला सप्ताह का पहला दिन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रभु का दिन, प्रभु का आगमन हो जाए, हम प्रभु के साथ उठा लिए जाए, और नहीं तो हो सकता है कि हमारी मृत्यु हो जाए। हम नहीं जानते कि हमें कितना समय शेष है। हमें जितना छोटा सा ये जो जीवन दिया गया है, इसे प्रभु के, इस महान प्रभु की महिमा के लिए, उसकी भक्ति करते हुए जीने के लिए दिया गया है। हम इसे व्यर्थ में न गवाएं। प्रभु ने हमें जो छोटा सा जीवन दिया है वो पूरी रीति से प्रभु के लिए समर्पित हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा आज से लेकर हमेशा तक होती रहे।